स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूक्लिड एल्गोरिदम से रिलेटेड सरल स्तर के 3 सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। इन तीनों सवालों में हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह है 20 व 25 के बीच क्या ज्ञात करना है, HCF। देखिए, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, A। हम मान लेंगे A बराबर 25 और छोटी संख्या 20 है तो B बराबर 20। और हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, ऐसे। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें ये फॉर्म मिलता है। ये प्रमेयिका क्या कहती है, यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक छोटी और एक बड़ी, हम उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें दी गई है 25 व 20, इसका मतलब हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो बड़ी संख्या है वो बाहर रहती है, मतलब बराबर के पहले, और उसमें हमें छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है। देखिए, हम बड़ी संख्या है 25, उसमें छोटी संख्या 20 का भाग देंगे। 25 में 20 का भाग एक ही बार जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 हो जाएगा ज़्यादा। एक बार गया भाग, 20 लिखा हमने, घटा दिया, बचा 5। अब देखिए, ये इस फॉर्म में कैसे आ जाएगा, ये फॉर्म यही है। ये फॉर्म आता है भाज्य बराबर भाजक यानी 20 गुणा भागफल यानी 1 धन शेषफल यानी 5। इस फॉर्म में आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अभी शेषफल शून्य नहीं हुआ है ये, इसका मतलब हमें इसमें और इसमें एक बार और भाग करना है। तो हम भाग किसका करेंगे, छोटी संख्या का। छोटी संख्या है 5, 5 का भाग करेंगे हम 20 में, यह रहा 20। अब देखिए, 20 5 का पहाड़ा जब तक बढ़िए 20 ना आ जाए, 4 बार में 20 आ जाएगा और घटा के शून्य आ जाएगा। शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब जो इसका हमें भाग देना है, जिस अंक का भाग में देना है, वही क्या होगा, इन दोनों के बीच का HCF होगा। अतः हम लिखेंगे 20 व 25 का HCF बराबर 5। यही आंसर होगा। यह कहाँ से लिखेंगे, हमें किस प्रमेय का उपयोग किया हमें कि आंसर पता चल गया। यह हमें पता चला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हुआ, 20 व 25 का HCF 5 आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 व 40 के बीच में हमें सेम चीज़ करना है, HCF ज्ञात करना है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें 30 व 40 के बीच HCF निकालना है। हम बड़ी संख्या को A बराबर लिख लेंगे 40 और B बराबर 30 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किस फॉर्म में लिखना है हमें, प्रमेयिका से हमें लिखना है इस फॉर्म में, A = B × Q + R। इस फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, यानी कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। देखिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है मतलब 40 में छोटी संख्या का भाग दे देंगे, 30 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 30 आ जाएगा एक बार में, घटा देंगे, बचेगा 10। शेषफल शून्य नहीं हुआ है, 40 हुआ। अब हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 40 बराबर भाज्य बराबर भाजक 30 गुणा भागफल 1 धन शेषफल 10। ये हो गया पहला चरण हो गया यूक्लिड एल्गोरिदम का। अब देखिए, अभी शेषफल शून्य नहीं है, मतलब इस संख्या और इस संख्या में हमें फिर से भाग करना है। छोटी संख्या 10 है, अर्थात हम 10 का भाग करेंगे 30 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और शेष 3 बार जाएगा तो 30 आ जाएगा, और घटा करके शेषफल शून्य हो गया। शेषफल शून्य हो गया, इसका मतलब जिसका हमें भाग देना है शेषफल शून्य होते समय, वही इन जो दी गई संख्या है उनका बीच क्या होगा, HCF। मतलब 10 दी गई संख्याएं थी 40 व 30,
तो 40 व 30 के बीच का HCF होगा। 40 व 30 का HCF बराबर 10, यही आंसर होगा। ये कहाँ से आया? कोष्टक में हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50 व 80 के का हमें क्या करना है? HCF। इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हम 50 व 80 का HCF ज्ञात करते हैं। पहले की क्वेश्चन की तरह हम बड़ी संख्या को A बराबर यानी 80 मान लेंगे, B बराबर यानी 50 मान लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा? हमें किस फॉर्म में लिखना है? B × Q + R। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग, एक ही बार जाएगा, 50 आ जाएगा, घटा देंगे, कितना बचेगा? 30। अभी शेषफल शून्य नहीं है। अब हम 50 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हो गया। अब हमें भाग देना है 50 और 30 के बीच में। बड़ी संख्या 50 है, अच्छा 50 में हम किसका भाग देंगे? 30 का। देखिए हम भाग दे देते हैं, 50 भाग देंगे 30 का, एक ही बार जाएगा, 30 आ गया और बचेगा 20। अभी भी शेषफल नहीं हुआ। देखिए इसमें 2 स्टेप हो गए, अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ है। अब भी हम क्या करना है? हम किसको लिखना है? अब हमें 50 को लिखेंगे हम इस फॉर्म में। अब लिख देते हैं 50 बराबर भाज्य बराबर भाजक 30 गुणा भागफल धन शेषफल 20। देखिए ऐसा तब तक ही लिखते रहना जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। अभी देखिए अब हमारे पास क्या आ गए? 30 और 20, इन दोनों के बीच भाग करते हैं। अब हमें क्या करना है? 20 का भाग करना है 30 में। कितनी बार जाएगा? 1 आएगा, 20 घटा देंगे, बचेगा 10। अब देखिए अब हम किसको लिखें? अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ है। अब हमें किसको लिखना पड़ेगा? 30 को। ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे तो 30 क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक 20 गुणा भागफल धन शेषफल यानी 10। देखिए अभी शेषफल शून्य नहीं है। फिर हमें भाग करना होगा इन दोनों के बीच में। छोटी संख्या है 10, बड़ी संख्या 20। अब हम देंगे 10 का भाग 20 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ जाएगा? 20। अब देखिए शेषफल शून्य आ गया। जहाँ पर शेषफल शून्य आ जाए वहीं पर हम जिस संख्या का भाग देते हैं वही दी गई संख्याओं का HCF होती है। अब दी गई संख्याएं हमारे पास क्या थी? 50 व 80। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 10। अतः हम लिखेंगे 50 व 80 का HCF बराबर 10। यही आपका आंसर होगा।